स्टूडेंट्स देखें, आपको ना मोल निकालने के वो आने चाहिए कि मोल आप कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो आपको पता है कि आप मोल फाइंड आउट कर सकते हैं मैथ से मोल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो ये फॉर्मूला नहीं था बेटा, मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एमआर, है ना। तो इससे मोल फाइंड आउट हो सकता है ना, इफ मैस इज गिवन। दूसरा बेटा, आप वॉल्यूम से भी मोल निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस, इससे भी आप मोल निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखो, वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24। मोल्स ये हैं, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है तो आप उसको 24 क्यूबिक डेसीमीटर से डिवाइड कर दो तो मोल्स आ जाएंगे। तीसरा तरीका बेटा, हमने कल पढ़ा था कंसंट्रेशन, उसका मैं आपको इक्वेशन भी मैंने लिख के दी थी ना बेटा, मुझे बताएंगे जरा। इक्वेशन आपको लिख के दी थी या नहीं लिख के दी थी कि कंसंट्रेशन से आप कैसे मोल निकाल सकते हैं, लिखी थी ना बेटा। आपको एक इक्वेशन कह रहा हूं, फॉर्मूला। वो बेटा फॉर्मूला ये है, देखो, मोल इज इक्वल टू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1000। इससे भी आप बेटा मोल निकाल सकते हैं। देखो, अगर कंसंट्रेशन गिवन है तो यू कैन फाइंड द मोल्स। तो आज हम जो मोल निकालेंगे वो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए ज्यादा निकालेंगे। तो आज बेटा स्टार्ट करते हैं अब। ये जी क्वेश्चन हमारे पास कि अमोनिया इज फॉर्म्ड व्हेन एक्वस अमोनियम सल्फेट इज हीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, ये आपका अमोनियम सल्फेट है बच्चों, देखो NH4 होल ट्वाइस SO4, और इसमें आप NaOH डाल रहे हैं। क्या रिलीज हो रहा है? अमोनिया गैस, सोडियम सल्फेट बन रहा है, वाटर बन रहा है। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अ स्टूडेंट एड्स 4.50 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 4.50 ग्राम डाला है उसने, टू 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 1.25 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एक्वस अमोनियम सल्फेट। अब बेटा सुनो, आज के बाद आपको जहां पर भी ये यूनिट नजर आएगी, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, तो ये होती है कंसेंट्रेशन। क्योंकि देखिए, आपको बताया था ना कल कि कंसेंट्रेशन क्या होती है। सुनो बच्चों, कंसेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो यही तो है ये मोल 1 क्यूबिक डेसीमीटर में। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, या ऐसे भी लिख सकते हैं मोल डॉट DM-3। तो इसका मतलब समझो बेटा कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर में, इसका मतलब है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर में कितने मोल्स आ रहे हैं, ये है इसका मतलब। क्या मतलब है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स डिसॉल्व हैं। तो ये क्या कह रहा है भाई, ये जो एक्वस अमोनियम सल्फेट है, इसमें क्या समझ आ रही है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर बेसिकली एक स्पेस है जिसमें आपके पास जो 1 लीटर होता है ना बेटा, 1 लीटर, उसके अंदर जो जगह है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर है। मतलब 1 लीटर की जो बोतल आप लेते हैं ना बेटा, वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर की इक्वल है। ठीक है ना। तो 1 लीटर की जो बोतल है उसमें जो स्पेस आती है दैट इज 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो आप 1 क्यूबिक डेसीमीटर को 1 लीटर कह सकते हैं भाई, या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये भी जेन में रखिएगा बेटा, ये तीन चीजें जेन में रखिएगा कि 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर के इक्वल होता है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो बच्चों, इस यूनिट का पहले मतलब समझो कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर में कितने मोल्स आ रहे हैं, 1.25 मोल्स आ रहे हैं। मतलब ये है कि ये आपने भाई यहां पर 1 क्यूबिक डेसीमीटर लिया हुआ था, मतलब 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम था ये लिक्विड वाटर का। और इसके अंदर मोल्स कितने डाले हुए थे आपने, मोल्स कितने डाले हुए हैं, 1.25 मोल्स हैं अमोनियम सल्फेट के। अब बच्चों सुनो, सारे का सारा तो यूज नहीं कर रहा ना, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर सारे का सारा यूज नहीं कर रहा। यहां जब वो रिएक्शन करवाएगा बेटा, तो इस अमोनियम सल्फेट से उसने कितना वॉल्यूम निकाला, इस अमोनियम सल्फेट से कितना वॉल्यूम उसने निकाला है, कितना निकाला है भाई, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। सारा यूज नहीं किया, 1000 का 1000 यूज नहीं कर रहा रिएक्शन करवाने के लिए।
इस 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसमें मोल्स कितने थे 1.25 मोल्स, इस 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर 1.25 मोल डिसॉल्व थे। लेकिन हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो ऐसे किया कि इस वॉल्यूम का हमने 50 क्यूबिक सेंटीमीटर यूज किया। तो बच्चों ये बताओ, इस 50 क्यूबिक सेंटीमीटर में क्या ये सारे के सारे मोल आ जाएंगे? ये मुझे बताओ पहला। क्या इस 50 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो आपने दूसरे बीकर में ट्रांसफर किया है 1.25 मोल सारे के सारे इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे बच्चों, या नहीं? या कम होंगे? कम होंगे ना, सारे के सारे तो ट्रांसफर नहीं हो सकते बच्चों, कम होंगे। कितने कम होंगे ये आपने निकालना है भाई, कि 50 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल्स हैं। देखो, रेशो भी करके दिखाऊंगा, फॉर्मूला से भी करके दिखाऊंगा, जो आपको आसान लगेगा आप उससे। पहले रेशो से करके दिखाता हूं। फर्स्ट वे, फर्स्ट मेथड टू फाइंड मोल्स फ्रॉम कंसेंट्रेशन। पर पहला मेथड ये है बच्चों कि आप यहां पर लिखो गिवन रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या है भाई? आपको मोल्स रिक्वायर्ड है। आप ये देखना चाहते हो कि 50 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो आपने ट्रांसफर किया दूसरे बीकर में उसमें कितने मोल्स आएंगे। तो रिक्वायर्ड है मोल, गिवन है वॉल्यूम। गिवन क्या है? वॉल्यूम। बेटा अब जरा यहां पर आ जाओ कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर में कितने मोल्स हैं। 1 क्यूबिक डेसीमीटर में कितने मोल्स हैं? 1.25। तो मैं 1 क्यूबिक डेसीमीटर की जगह 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर लिख सकता हूं ना बेटा, क्योंकि अगली जो यूनिट है वो भी क्यूबिक सेंटीमीटर में आ रही है। तो मैं यहां लिखता हूं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर कितने मोल्स आ रहे हैं? 1.25 मोल्स आ रहे हैं। तो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर में बच्चों कितने मोल्स आएंगे? एक्स मोल आएंगे। सिर्फ ये काम करना है आपने, फिर फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला ही बनता है बच्चों। ठीक है, अब ये फॉर्मूला ही बनेगा, देखना। तो एक्स इज इक्वल टू, ठीक है हमारे पास जगह है नीचे, 50 टाइम्स 1.25 डिवाइडेड बाई 1000। ये देखो ये फॉर्मूला बना है या नहीं बना, मुझे बताओ। अब इस तरह निकाल लो, या सेकंड मेथड ये है कि आप बेटा फॉर्मूला यूज कर लो, अगर आप इससे खुश नहीं हो इस रेशियो मेथड से। फॉर्मूला क्या है? मोल्स इज इक्वल टू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1000। तो देखो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर कितना है भाई, क्या कंसेंट्रेशन है, ये लिखी हुई है 1.25। यहाँ लिखोगे आप 1.25। वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, बेटा कितना वॉल्यूम आपने ट्रांसफर किया? 50, और डिवाइडेड बाय 1000। तो बच्चों देख सकते हो आप, ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम आपका आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आ रहा है बेटा इसका? जरा कर लेते हैं इसको कैलकुलेट। ये आएगा जी 50 टाइम्स 1.25 डिवाइडेड बाय 1000, 0.0625। 0.0625। बच्चों अभी तक हमने पता क्या किया है? मैंने आपको यहां पर अभी क्वेश्चन छोड़े, मैंने सिर्फ ये सिखाया है कि कंसंट्रेशन से मोल कैसे निकालते हैं। इसे थोड़ा डिटेल में बता दिया ताकि बार बार मुझे अब ये बात रिपीट ना करनी पड़े। ये बात समझ आ गई ना बेटा? अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ बेटा, अब क्वेश्चन पर आते हैं। वो कह रहे हैं ये बताओ, कह रहे हैं ये बताओ भाई कि आपके पास यहां, अच्छा इसके मोल्स आ गए हैं, मोल कितने हैं? 0.0625। 0.0625। वो कह रहे हैं ये बताओ भाई कि शो बाय कैलकुलेशन दैट अमोनियम सल्फेट इज इन एक्सेस। अभी बता देते हैं तो मसला कोई नहीं है। प्रश्न करो कि दोनों के मोल निकाल लो भाई। अमोनियम सल्फेट के निकाल लिए ना, मैं यहां लिखता हूं मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट 0.0625। बेटा मोल्स ऑफ NaOH भी निकालने। NaOH के मोल कैसे निकालेंगे? मैस इज गिवन भाई 4.50। बेटा NaOH का मॉलिक्यूलर मैस क्या होता है, या फॉर्मूला मैस क्या होता है? Na का 23, हाइड्रोजन का 1, 24 हो गया, ऑक्सीजन का 16, तो 40। बेटा 40 इज द MR ऑफ NaOH, ये याद रहेगा ना? तो अब देखो 4.50 डिवाइडेड बाय 40, 0.1125। 0.1125।
बच्चों आप जरा इनकी पहले ये आपने दोनों के मोल्स निकाल लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है भाई कि इसमें से एक्सेस कौन है और लिमिटिंग कौन है। अब पता है क्या करो, इक्वेशन को देखो और इक्वेशन देख के ये बताओ बेटा, इक्वेशन देख के ये बताओ कि इसमें मोलर रेशियो क्या है। NaOH और अमोनियम सल्फेट में मोलर रेशियो है 2:1। मतलब NaOH के जितने मोल होंगे अमोनियम सल्फेट के उसके हाफ होने चाहिए। NaOH के जितने भी मोल होंगे अमोनियम सल्फेट के उसके हाफ होने चाहिए। अगर NaOH के 10 मोल हैं तो अमोनियम सल्फेट 5 मोल होने चाहिए। अगर NaOH के 20 मोल हैं तो अमोनियम सल्फेट के 10 मोल होने चाहिए, उसका हाफ। तो देखो, फॉर 0.1125 moles of NaOH, we need 0.1125 divided by 2 moles of ammonium sulfate। यही बात है ना बच्चों, उसका हाफ होना चाहिए। जरा इसका हाफ करके देखो क्या आ रहा है। 0.1125 डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है 0.5625। तो मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट नीडेड कितने आने चाहिए, 0.1125 डिवाइडेड बाई 2, 0.5625। बड़ा इतने मोल्स होने चाहिए, बड़ा इतने मोल्स होने चाहिए अमोनियम सल्फेट के। बट इन दिस केस अमोनियम सल्फेट के मोल कितने हैं, सॉरी 0.065 ना, बड़ा इतने मोल्स होने चाहिए 0.05625। अब बड़ा अब आप इधर इधर देखिएगा कि आपके पास कितने हैं भाई। आपके मोल होने चाहिए थे 0.05625 फॉर कंप्लीट रिएक्शन, और आपके जो मोल है वो ज्यादा है 0.0625। तो इससे प्रूफ हो रहा है ना कि अमोनियम सल्फेट इज इन एक्सेस, है ना। तो फॉर द कंप्लीट रिएक्शन मोल ऑफ अमोनियम सल्फेट नीडेड इतने हैं, और हमारे पास बेटा इतने आ रहे हैं। कितने एक्सेस में है, चलो ये भी हम निकाल लेते हैं, एक्स्ट्रा चीज है, कितने एक्सेस में है। इसको ऐसे मैं आपको करके दिखाता हूं बेटा कि कितने आपने एक्सेस में लिए, ये भी चलो आपको दिखाता हूं। टोटल मोल्स जो अमोनियम सल्फेट के हैं वो है 0.0625। यूज्ड मोल जो यूज होंगे बेटा ऑफ अमोनियम सल्फेट, जो यूज होंगे वो कितने हैं, 0.05625। और बचे कितने बेटा, लेफ्ट अनरिएक्टेड, लेफ्ट कितने बच गए हैं, जो बच गए हैं वो एक्सेस में है ना, इसको माइनस कर दो बच्चों बस। 0.0625 माइनस 0.05625। ब्रेक ये एक्सेस में थे 0.00625, ये आपने ज्यादा लिए हुए थे। अब देखो वो ये यहां पर क्या कह रहे हैं, कह रहे जी एक मार्क है अब बच्चा NaOH के मोल निकालेगा, दूसरा मार्क है बेटा कि बच्चा अमोनियम सल्फेट के मोल निकालेगा, और तीसरा मार्क है कि बच्चा ये बताएगा कि 0.0056 कि कितने मोल आपको अमोनियम सल्फेट के रिक्वायर्ड हैं। हमने एक स्टेप आगे जाकर ये भी बता दिया भाई कि कितने एक्सेस में है, कितने बच गए हैं। तो आप जौन सा मर्जी यूज करो, रेशियो मेथड यूज कर लो, आपको तो आंसर निकालना है ना। ये आपके सामने देखो मार्क्स स्कीम है, आपको तो आंसर निकालना है बस। अब्दुल्ला तसव्वुर, ठीक है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें कोई कंसंट्रेशन यूज हो रही हो ना, ये करते हैं बेटा, इसमें कंसंट्रेशन यूज हो रही है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन पर आइएगा बेटा। कह रहे कि एक्वस, ऊपर से तो नहीं स्टार्ट हो रही, यहां से यहाँ। कह रहे बच्चों के एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग अल्कली दैट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक्सोथर्मिकली, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। देखो टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहे, आपने रिएक्शन नहीं लिखना, लेकिन आपको मैं थोड़ा यहां पर इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। NaOH है, तो देखो बेटा ये Na इसको रिप्लेस करेगा, NaSO4, ये +1 है, ये -2 है, क्रिस क्रॉस करोगे तो आपको पता चल जाएगा Na2SO4 है।
तो बेटा ये आपके पास, आपने यहां पर बताना है कि ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है बच्चों। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस जी, स्टूडेंट्स बताएं, शाबाश। ये कौन सा टाइप है भाई? जी बेटा बिल्कुल ठीक है, शाबाश। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखो ना, असल में होता ये है कि ये अल्कली से OH माइनस आ रहा है होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड से 2 मोल्स ऑफ H आइन, तो ये आपको मैंने बताया था, ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बाकी तो आइन सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, अगर आपको याद हो एसिड बेस, तो हमने वहां पर ये डिटेल में किया हुआ है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कह रहा है कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एक्व सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड, अच्छा नीचे पूछ भी रहा है भाई, ये तो ऊपर कर दिया हमने, Na2SO4 साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर। एक नंबर बेटा प्रोडक्ट का है और एक नंबर बैलेंस करने का है, ठीक है। A student wanted to find the concentration of some dilute sulfuric acid by titration. The student found that 25 cubic centimeter of 0.04 mole per cubic decimeter NaOH reacted exactly with 20 cubic centimeter of sulfuric acid. Name a suitable indicator to use in this titration, methyl orange. पर ये याद कर लें, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। अजान बेटा क्या चीज समझ नहीं आई आपको? अजान, अजान बेटा आप क्या चीज कह रहे हैं कि आपको समझ नहीं आई? इक्वेशन लिखना या? अच्छा, इक्वेशन। पर देखो आपने इसका मतलब एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा हुआ है बेटा, आपने एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा हुआ है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। फिर तो भाई आपको आना चाहिए, इस पे तो कोई मसला नहीं है। देखो जब भी रिएक्शन होता है एसिड और बेस का, तो ये जो मेटल होता है ना, जो आपका बेस का पॉजिटिव पार्ट होता है, ये अल्कली का पॉजिटिव पार्ट, ये आपका अल्कली है ना NaOH। जब भी एसिड अल्कली रिएक्शन होगा, तो जो आपके अल्कली का पॉजिटिव पार्ट होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेटल ही होगा, तो जो पॉजिटिव पार्ट है बेटा वो क्या करेगा, इस H को रिप्लेस करेगा। तो इस H को निकालो यहां से, H बेटा यहां से निकलेगा, अब बनेगा NaSO4। Na+1 होता है, SO4 2 ये चार्जेस याद रखने हैं। और आपको पता है कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड में, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला सही उस वक्त होता है जब ये चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। सोडियम +1 है, सल्फेट 2 है, तो ये तो चार्जेस कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो इसको क्रिस क्रॉस करते हैं ना, 2 को इधर लेकर आओगे, 1 को इधर लेके जाओगे, तो ये फॉर्मूला बनेगा Na2SO4। भाई 2 सोडियम है तो 2 पीछे लगाओ ना, और साथ में क्या बनेगा, वाटर। वाटर कैसे बनेगा भाई, ये देखो, ये 2 OH है और 2 H है, तो +2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब एसिड बेस रिएक्शन में आपने याद रखना है कि आप इंडिकेटर कौन से यूज करेंगे, मिथाइल ओरिजिन, जिसको तो याद कर लो, और उसकी कलर रेंज मैंने आपको लिखवाई हुई है, ठीक है ना, वो भी आपने याद रखनी है। अब बेटा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पर आए, जो हमारा मेन काम है, जो आज हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, हाँ, यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। आपका मेन टारगेट तो ये है भाई कि आपने कंसेंट्रेशन निकालनी है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, लेकिन उससे पहले कुछ और काम वो आपको बता रहा है। जी बेटा, कार्बोनेट पर 2 चार्ज होता है, कार्बोनेट पर 2 चार्ज होता है बेटा। और रेहान ये आपने याद रखना है कि जब भी एसिड अल्कली रिएक्शन होगा, एसिड अल्कली रिएक्शन, आप मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है वो लिख कर आओगे, ठीक है। बेटा पहला काम ये कर रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये देखें जी, ये जी NaOH। अब मैं दोबारा आपको रेशियो मेथड से पहले सिखाता हूं। देखो मैंने आपसे कहा है कि भाई जब भी इस तरह मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर आ जाए ना, तो समझ जाना, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर आ जाए तो समझ जाना कि ये क्या है, ये कंसेंट्रेशन है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर में, 1 क्यूबिक डे मतलब 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल आ रहे हैं?
बेटा कितने मोल आपने डाले हैं? 0.04 मोल्स NaOH के डाले हुए। लेकिन बेटा आपने ये 1000 का 1000 तो यूज नहीं किया ना, आप तो इसमें से 25 यूज कर रहे हो। तो भाई 25 क्यूबिक सेंटीमीटर में NaOH के कितने मोल्स होंगे, ये आपने बताना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25। बच्चों देखो, ये जो कंसेंट्रेशन है ना, ये कंसेंट्रेशन के अंदर भी आपको मोल पता चल रहे हैं 0.04 मोल्स, लेकिन ये मोल्स कितने वॉल्यूम में है, दोबारा बताओ। जी बच्चों बताओ जरा, ये जो कंसेंट्रेशन उसने बताई हुई है उसमें 0.04 मोल्स कितने वॉल्यूम में है? जी 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इनाया, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 क्यूबिक डेसीमीटर। अब्दुल्ला तसव्वुर 25 में कितने है बेटा, क्या कर रहे हो भाई? मैं इस मोल की बात कर रहा हूं बेटा, ये इसको जरा सिर्फ इंटरप्रेट करो कि यहां पर ये जो 0.04 मोल्स हैं ये कितने वॉल्यूम में है। जी अब्दुल्ला तसव्वुर कितने वॉल्यूम में है ये? 1 क्यूबिक डेसीमीटर, या आप 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर कह सकते हो, ठीक है ना। लेकिन वो क्या पूछ रहा है अब ये बताओ, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है भाई, कि आपने मोल्स कितने में बताने हैं, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में या 25 क्यूबिक सेंटीमीटर में? 25 में। तो रेशो बना लो, पहला काम, फिर फॉर्मूला से भी करवा दूंगा बच्चों। रेशो बना लो अब कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 0.04 मोल्स आ रहे हैं, तो 25 क्यूबिक सेंटीमीटर में एक्स मोल आएंगे, तो एक्स इज इक्वल टू 25 टाइम्स 0.04 डिवाइडेड बाय 1000, विल गेट द आंसर। आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास। ये आ रहा है 0.001। अच्छा अब सेकंड मेथड, अगर आप इससे खुश नहीं है बच्चों, अब सुनो, अगर रेशो नहीं बनाने ना फिर एक और काम कर लो। अब ये करो भाई, अब ये करो बच्चों, कि अगर आप रेशो से खुश नहीं है तो आप इस तरह कर लिया करो कि जब भी, गौर से सुनिएगा, जब भी एग्जामिनर ने आपको कंसंट्रेशन दी हो, हाशिम बेटा पहले सुनो तो सही जो मैं कह रहा हूं, जब भी एग्जामिनर ने आपको कंसंट्रेशन दी हो और वॉल्यूम दिया हो, जब भी एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन के अंदर कंसंट्रेशन भी दी हो, वॉल्यूम भी दिया हो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, यू विल गेट द मोल्स। फिर सुनो, जब भी क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने आपको कंसंट्रेशन दी हो, दिस इज द कंसंट्रेशन, आपको वॉल्यूम दिया हो, दिस इज द वॉल्यूम, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 1000 करो। ये फॉर्मूला है भाई, देखो ना, मोल इज इक्वल टू ये कंसंट्रेशन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और ये वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर। मैंने कहा ना दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 1000 करना है, तो ये लो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं भाई। 0.04, वॉल्यूम कितना है 25 डिवाइडेड बाय 1000, तो यू विल गेट द आंसर 0.01। जोन सा आपको आसान लगता है आप उस तरीके से कीजिएगा, ठीक है, रेशो या ये जो भी आपको आसान लग रहा है, लेकिन आपको मोल्स पता चल गए भाई। NaOH के मोल कितने हैं? 0.001, है ना बच्चों। अब मुझे एक और बात बताओ स्टूडेंट्स, कि NaOH और H2SO4 में मोलर रेशो क्या है? NaOH और H2SO4 में मोलर रेशो क्या है बच्चों? 2:1। मतलब ये हुआ इसका कि जितने मोल्स NaOH के यूज हो रहे होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के मोल उसके मुकाबले में हाफ होंगे। अगर NaOH के 2 मोल होंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का 1 यूज होगा। अगर NaOH के 10 मोल होंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड के 5 मोल यूज होंगे। तो बताओ यहां पर NaOH के कितने मोल है? 0.001। तो सल्फ्यूरिक एसिड के कितने होंगे? 0.001 डिवाइडेड बाय 2। तो देखें आगे वो यही पूछ रहा होगा, देखो। अब देखो उसने सल्फ्यूरिक एसिड का कितना वॉल्यूम लिया हुआ है बेटा, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है। बेटा ये देख लो, सल्फ्यूरिक एसिड कितना है? 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपने ये बताना है बच्चों कि डिड्यूस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल हैं जिन्होंने NaOH के साथ रिएक्शन किया? भाई ये 25 इसके साथ है। आपने तो मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बताने हैं। क्या बताने हैं? मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जी बेटा अजान ये आसान है, रेशो मेथड
बहुत आसान है, अगर आप रेशो से करोगे तो वो ज्यादा आसान है। ठीक है, लेकिन चलें, फॉर्मूला भी ज़हन में रखिएगा। अच्छा बेटा देखो, आपको ये बताना है कि सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स अब होने चाहिए जो NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं बेटा, तो यहां से आपको पता चल रहा है ना, 2:1 है। ठीक है, आप अगर इस तरह रेशो बनाना चाहते हो इस तरह कर लिया करो बेटा, देखो NaOH सल्फ्यूरिक एसिड, इक्वेशन से देख लिया करो कितने मोल है, 2:1, कि अगर 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के होंगे तो इसका 1 मोल होगा। अगर NaOH के 0.001 मोल हैं तो H2SO4 के x मोल होंगे बेटा। यहां से x निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 0.001 डिवाइडेड बाई 2, देखो वही चीज बनी ना, डिवाइड बाई 2 हो गया। ये आ रहा है 0.0005। बच्चों एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब कौन बच्चा मुझे ये बताएगा कि ये जो मोल्स आपने निकाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, ये मोल्स कितने वॉल्यूम में है, ये बेटा मुझे कोई बच्चा बता दे, ये मोल्स कितने वॉल्यूम में है। ये जो मोल्स अभी आपने निकाले हैं ये मोल्स कितने वॉल्यूम में है। दाऊद गलत, क्वेश्चन पढ़े बच्चों, गलत। इनाया ने, हाशिम ने ठीक आंसर दिया है, अब्दुल्ला सबुर गलत आंसर दिया है, मोहम्मद मुदस्सिर ठीक बता रहा है। बच्चों देखो देखो, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चन पढ़ो जरा दोबारा, ये स्टेटमेंट दोबारा पढ़ो। कह रहा है स्टूडेंट वांटेड टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बाय टाइट्रेशन, द स्टूडेंट फाउंड दैट 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.4 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर NaOH reacted exactly with 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बताओ भाई, सल्फ्यूरिक एसिड का कितना वॉल्यूम है। सर वॉल्यूम मतलब ये कितने सी, यस यस बेटा, वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बेटा कितना वॉल्यूम है, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मैं ये आगे लिख सकता हूं ना अपनी आसानी के लिए बच्चों, ये अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूं कि ये 0.05 मोल्स जो है ना, इन 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड के आपने मोल निकाले हैं ना, ये 20 क्यूबिक सेंटीमीटर में है। क्या बेटा ये कंसेंट्रेशन है, क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज द कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन में खास बात क्या होती है ये बताओ। कंसेंट्रेशन में एक बहुत खास बात होती है, वो क्या होती है कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 क्यूबिक डेसीमीटर या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। बेटा मेरी बात सुनिएगा जरा गौर से, ये जो आपने मोल्स निकाले हैं 0.0005 मोल्स, ये 20 क्यूबिक सेंटीमीटर में है, दिस इज नॉट कंसेंट्रेशन। जब आप मोल्स 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में निकालते हैं ना, दैट इज द कंसेंट्रेशन, वो कंसेंट्रेशन होती है। उसका स्टैंडर्ड हमने रखा हुआ है कंसेंट्रेशन के लिए, स्टैंडर्ड क्या है कि वॉल्यूम मस्ट बी 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो अब बेटा सुनो, अगले क्वेश्चन में वो अगले पार्ट में क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। भैया मोल बताओ, 1 क्यूबिक डेसीमीटर में कितने मोल आ रहे हैं ये बताओ। अब यू कैन यूज द फॉर्मूला, यू कैन यूज द रेशो। ठीक है, तो देखो अगेन, आप गिवन रिक्वायर्ड करके रेशो बना सकते हो। फिर आपको रिक्वायर्ड है मोल, मोल आपको बताने हैं वॉल्यूम के अंदर कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने। अब देखो मैं यहां से बेटा हेल्प लेता हूं, ये जो ऊपर मैंने सॉल्व किया ये कि 20 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल आ रहे हैं, 0.0005। तो बेटा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर ही तो होता है। तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में बच्चों कितने मोल आएंगे, एक्स। तो अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स इज इक्वल टू 1000 टाइम्स 0.005 डिवाइडेड बाई 20, यू विल गेट द आंसर। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं है तो मैं आपको एक और बात बता देता हूं, ये आ रहा है 0.025। प्लस सेकंड वे देख लो, अगर आपको इससे नहीं करना, आप फॉर्मूला यूज कर लो, ये लो भाई, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1000। अब देखो मोल आपके पास है या नहीं है, मोल आपके पास है कितने हैं भाई, ये मोल कितने हैं,
0.0005। क्या फाइंड आउट करना चाहते हो भाई? क्या फाइंड आउट करना चाहते हो? ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, यही तो फाइंड आउट करना चाहते हो। दिस इज कंसेंट्रेशन, इसको ऐसे ही लिखो। वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, बेटा ये मोल कितने वॉल्यूम में थे? 0.005, 0.0005 20 में, डिवाइड बाय 1000। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये चीज बनेगी, देखना। 0.0005 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय 20, देखो वही चीज बनी है। तो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी तरीके से करो, बट आपको आंसर निकालना है। नहीं 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 भाई अब्दुल्ला तसव्वुर, आपकी मर्जी है भाई, रेशो से करना है रेशो से करो, या फॉर्मूला से करना है फॉर्मूला से करो, ये आपकी मर्जी है। अब एक और बेटा, आपको याद है मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था जब कंसंट्रेशन स्टार्ट की थी ना? आप जरा इनमें डिफरेंस देखो क्या आ रहा है। मोल पर क्यूबिक, मैंने आपको कहा था कंसंट्रेशन की दो यूनिट्स हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। वैसे तो बहुत सारे यूनिट्स में आप कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन हमारे सिलेबस में दो हैं जो आपको वो कहेगा कि आप इसमें फाइंड आउट करो। मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एंड ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये देखो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। यहां मैंने लिखा था, ये देखिएगा बच्चों, कि कंसंट्रेशन आपको बेटा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर दोनों में वो पूछ सकते हैं। और दोनों की मैंने आपको कन्वर्जन भी सिखाई है। कन्वर्जन क्या है भाई? बस इस मोल को ग्राम में ले जाओ, ग्राम को मोल में ले जाओ, वही जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर एमआर। तो यहाँ यही काम करना है आपने। बच्चों अब आपके पास यहाँ जो कंसंट्रेशन आ रही है वो आ रही है, ये आ रही है, ठीक है, ये है। इसको आपने कन्वर्ट करना है इन ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। सॉरी ये तो ऊपर है, ओ हो ठीक है ठीक है ठीक है। इसका करना है बेटा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, ये और है। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ 0.04 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर NaOH इन ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। देखो बच्चों, दो यूनिट्स हैं जिसमें वो कन्वर्जन चाह रहा है, ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। क्यूबिक डेसीमीटर सेम है, सिर्फ मोल को आपने कन्वर्ट करना है ग्राम में, सिर्फ मोल को कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो बेटा ये फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एमआर, ये फॉर्मूला मैस। मोल कितना है बेटा? 0.04। मैस में कन्वर्ट करना है तो मैस ऐसे ही लिखेंगे। NaOH का फॉर्मूला मैस कितना होता है? 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40, तो 40 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैस इज इक्वल टू 0.04 टाइम्स 40। 0.04 टाइम्स 40, 1.6। अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों, 1.6 ग्राम। लेकिन जब भी मैंने आपसे कहा है कि ग्राम्स या मोल्स 1 क्यूबिक डेसीमीटर में हो तो वो कंसेंट्रेशन बन जाता है भाई। देखो ना बच्चों, ये ग्राम्स 1 क्यूबिक डेसीमीटर में, तो दिस इज द कंसेंट्रेशन। जब भी मोल्स किसी सॉल्यूट के जो आपने सॉल्यूशन में डाले हैं, या ग्राम्स किसी भी सॉल्यूट के जो आपने डिसॉल्व किए हैं, अगर आप वो डिसॉल्व कर रहे हैं 1 क्यूबिक डेसीमीटर में या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो वो आपकी क्या होती है? कंसेंट्रेशन होती है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है बच्चों? इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ मोल्स को कन्वर्ट किया है ग्राम में। अजान, मोल को ग्राम में कन्वर्ट किया है, मोल को मैस में। क्या इस फॉर्मूला से कन्वर्ट नहीं हो जाएगा भाई? 40 इज द एमआर। बेटा 40 इज द एमआर ऑफ NaOH। NaOH का एमआर कितना होता है? सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है। तो ये 40 बनेगा या नहीं बनेगा? बताओ जरा। ठीक है ना? अब एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये तो बहुत आसान है, पहले भी करवाया था बेटा। आप लोग करेंगे ये, या आप लोगों को पहले एक और क्वेश्चन देता हूँ ना? जी बेटा, रेशो से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं उधर से। ये करें बेटा, ये भी एक वही क्वेश्चन है उसी टाइप का। ये लीजिए स्टूडेंट्स, पहले ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, फिर मैं आपको करवाता हूँ। हरी अप स्टूडेंट्स। इस इक्वेशन में आप, अच्छा पहले इक्वेशन को ना बेटा गौर से देखा करें, उसमें मोलर रेशियोज चेक किया करें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का HCl से रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है और वाटर बन रहा है, ठीक है। दिस इज अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये देखो ना, ये अल्कली है, मेटल हाइड्रोक्साइड, ये एसिड है। अब आपको एक बात बताता हूं बच्चों,
जब भी, ये बात गौर से सुनने वाली है, जब भी किसी सॉल्यूशन के बारे में उसकी कंसेंट्रेशन भी बताई हो और उसका वॉल्यूम भी बताया हो। अब मैं आपको क्विक मेथड बता रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको शुरू में समझा दिया। जब भी किसी सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन आपको बताया हो और वॉल्यूम भी बताया हो, तो फौरन कैसे मोल निकालोगे? दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 1000 करो। जब भी किसी सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 1000 कर दो। यू विल गेट द मोल्स, यू विल गेट द मोल्स। रेशो से भी यही काम बनता है। देखें, आपके पास मोल्स आ जाएंगे। मैं जल्दी से बेटा, चलो इसकी यहां से इसके मोल्स निकल आएंगे। ये आपके पास एक चीज है। दूसरा, आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सिर्फ वॉल्यूम है, इसके मोल्स नहीं है, तो वो रेशो से हम निकाल लेंगे। ठीक है, डिटरमिन द कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन दिस। पहला काम ये कह रहा है भाई, तो आपको भी बताया कि कंसेंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 1000 करो। तो मोल्स निकालने हैं। कंसेंट्रेशन 0.05, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया। रेशो से भी अभी कर दूंगा, ठीक है, परेशान ना हो, रेशो से भी करवा दूंगा। लेकिन एक क्विक मेथड बेटा आपको आना चाहिए ना, ताकि एग्जाम में आप कुछ चीजें में अपना टाइम सेव कर सकते हैं। 0.05 टाइम्स 20 डिवाइडेड बाय 1000, 0.001। अगर आप बच्चों रेशो से करना चाहते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देखो, रेशो से कैसे करोगे? ये है 1 क्यूबिक डेसीमीटर। लेकिन अपने माइंड में आपने रखना है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर मीन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि दूसरी यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर में है ना। तो बेटा, इस क्यूबिक डेसीमीटर को आप ऐसे लिखा करो, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल आ रहे हैं? 0.05। तो 20 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आएंगे? एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज बनेगी, 20 टाइम्स 0.05 डिवाइडेड बाय 1000। ये देखो भाई, सेकेंड वे। अब आपको मोल्स तो पता चल गया ना, किसके? HCl के। भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कितने होंगे? तो सुनो बेटा, मोलर रेशो चेक करो, 2:1। HCl के जितने मोल्स होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसका हाफ होंगे। HCl के मोल हैं अगर 2, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के होंगे 1। HCl के मोल है 10, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के होंगे 5। अगर HCl के मोल है 0.001, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने होंगे? 0.0005। ठीक है। तो अब बेटा, मैं इसको चलो रेशो से ही करता हूं, क्योंकि सम टाइम कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो ये आपके पास है जी, HCl 2:1 है। अगर HCl के 0.001 होंगे, तो ये कितने होंगे? एक्स हो जाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स इज इक्वल टू 0.001 डिवाइडेड बाई 2। अब्दुल्ला तसव्वुर क्या है लिख रहे हो बेटा? गलत लिखा है आपने आंसर। यार है भाई, 0.0005 मोल, और कितने वॉल्यूम में है बच्चों? ये वॉल्यूम देख लिया करो भाई, ये मोल्स कितने वॉल्यूम में निकाले हैं? 25 में। इज इट कंसेंट्रेशन बच्चों? क्या ये कंसेंट्रेशन है बच्चों? क्या ये कंसेंट्रेशन होगी? नहीं। मुझे बेटा आपकी बात नहीं समझ आ रही अब्दुल्ला, पता नहीं आप क्या कह रहे हो। नोट इट आंसर बी 0.1 इन द लास्ट क्वेश्चन। जी बेटा, मैं सेकंड पार्ट दोबारा बता देता हूँ। मुझे असल में अब्दुल्ला पता नहीं उस बीच में क्या लिख रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही उसकी बात। अब बेटा ये देखें, देखें ये आपके पास HCl के मोल है ना, 0.001। वो कह रहे जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल होंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल होंगे भैया? आपने बताना है आजान, विद द हेल्प ऑफ रेशो। तो HCl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मोलर रेशो क्या है? 2:1 है ना, कि जितने HCl के मोल यूज होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उसका हाफ होंगे। HCl के जितने मोल यूज होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उसका हाफ मोल यूज होंगे। तो अगर ये HCl के 0.001 है,
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उसका हाफ हो जाएंगे, डिवाइड बाई 2 कर दिया बस मैंने। अब बेटा वो ये जो मोल्स आए हैं, ये जो मोल्स आए हैं, ये कितने वॉल्यूम में है? इन 25, आप जरा चेक करो, इन 25 क्यूबिक सेंटीमीटर बच्चों। ये जो मोल्स आए हैं ना बेटा, ये 25 क्यूबिक सेंटीमीटर में है। आपको मोल्स बताने हैं, अब आपको कंसंट्रेशन बतानी है बेटा। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है बताओ? कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल है, या 1 क्यूबिक डेसीमीटर में कितने मोल है। हम 1 क्यूबिक डेसीमीटर नहीं यूज कर रहे होते, 1 क्यूबिक डेसीमीटर की जगह 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं। तो आपने अब कंसंट्रेशन बतानी है। कंसंट्रेशन मीन कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल हैं। एक मिनट भाई, ये अब्दुल्ला की मुझे बात समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या लिखी जा रहा है बार बार। जी अब्दुल्ला बेटा जल्दी से वो करो, हैंड रेस करो बेटा। अब्दुल्ला सबर जल्दी से हैंड रेस करो, ताकि आप अपना क्वेश्चन बेटा यहाँ से पूछ लो। मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही बेटा, उसे टाइम हमारा इतना जाया हो रहा है, जल्दी से पूछो। Ex- Excuse me, sir. So in the last part, it's already given that the mole is 0.500 moles per dm cube in 20 centimeter cube. So, sir, don't can't we just put the values in and calculate the mole direct instead of going to calculate it in such a way बेटा as the it's in. उसने जो मैं स्टेप्स बताए उन स्टेप्स को नहीं फॉलो करेंगे। वो कह रहे जी पहले स्टेप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकालो, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन निकालो। डायरेक्ट क्यों करेंगे? Sir, because it's a simpler method. नहीं नहीं, मुझे ये बताओ, मैंने ये निकालना है यहाँ पर ना, मतलब Sir, मुझे in the मोल। last part. बेटा लास्ट पार्ट पे भी तो पहुंचे नहीं है, इसकी बात कर रहे हो? No, sir, the previous part. प्रीवियस क्वेश्चन पे? Sir, the same question, first part. एक मिनट। अच्छा, यहाँ पर अब क्या कह रहे हो बताओ? Sir, it's written calculate the number of moles in 20 centimeter cube of 0.500 mole per dm cube. So, sir, we जीरो know पॉइंट that जीरो it's फाइव 0.500 नहीं है, 0.05। 0.0500. So, sir, we know it's per 1 dm cube. So, sir, won't the moles also be 0.0500 mole? We would do this calculation if it was in grams, wouldn't we? नहीं नहीं, ग्राम्स में क्यों भाई? देखो। No, sir, if the question asked us in grams, then we shouldn't we do this question calculation. हम्म, बेटा मुझे आपकी बात अभी अभी भी सही समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे ये समझ आया कि आप पता नहीं कह रहे हो उसको ग्राम्स में, पता नहीं, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा बेटा आपका। Sir, I'm saying that, sir, we know that it's per 1 dm cube, the mole, it's mole per dm cube. So we know it's 0.500 equals to mole यस, फाइव per हंड्रेड नहीं 1 पढ़ते dm बेटा, cube. एक मिनट एक मिनट, पहले तो उसको 500 ना पढ़ो ना, बहुत कंफ्यूजन होती है। 0.0500, 0.05 Okay, sir. मोल्स। अच्छा, 0.05 मोल्स हैं इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, अब आगे चलो, अब आगे चलो। So, sir, can't we just calculate it by multiplying the 1 with the 0.05 and we'll get the answer as mole? ठीक है, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। So then, sir, isn't your answer wrong? क्यों? Isn't your answer मेरी बात सुनो, 0.01? मेरी बात सुनो। आपके पास ये है 1 क्यूबिक डेसीमीटर, मतलब 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसके अंदर मोल्स हैं 0.05। ये ठीक है यहां तक? Yes, sir. अब मैं इस टोटल वॉल्यूम से, यहां से, इसका कितना वॉल्यूम है टोटल, ये बताओ अभी। 1 dm cube. यस, और क्यूबिक सेंटीमीटर में बताओ, ज्यादा बेहतर है, कितना है? 1000 centimeter cube. ओके, इन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हाउ मेनी मोल्स? 0.05. मैं यहां से यूज कितना कर रहा हूं? 20. 20 मैं यहां से निकाल रहा हूं। मुझे ये पता है कि इन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर देर आर 0.05 मोल्स। तो अब जब मैं 20 क्यूबिक सेंटीमीटर का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर यहां से यूज कर रहा हूं, तो इस 20 क्यूबिक सेंटीमीटर में हाउ मेनी मोल्स, कितने मोल्स आएंगे?
So we'll multiply and divide it by 1,000. मतलब एक तो ये आप रेशो बना सकते हो ना कि आपके पास 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 0.05 मोल्स हैं, तो 20 में कितने आएंगे एक्स, ये जो मैंने रेशो बनाई हुई है, या ये कर लो या ये फॉर्मूला लगा लो बस। लेकिन आप जो आंसर बता रहे हो तो बिल्कुल गलत है। वो कैसे आ रहा है आंसर? Sir, I was saying that mole per dm cube equals to mole over 1 dm cube. So we know the zero that the ये मेथड मुझे नहीं पता बेटा, आपने इन दोनों में से बस यूज करना है, ये या ये। जो आप बता रहे हो ना, okay sir. उसमें आपका आंसर कुछ और ही आ रहा है। वो पता नहीं आप किस, आप मुझे उसकी रेशो बना के दिखाओ ना। चलो रेशो कैसे बना रहे हो उसकी, फॉर्मूला छोड़ो, फॉर्मूला मुझे नहीं पता आप कौन सा यूज कर रहे हो। अब आप रेशो बताओ, क्या आप रेशो यूज कर रहे हो? या अगर फॉर्मूला यूज करना है तो फिर ये फॉर्मूला यूज करो जो मैंने आपको बताया है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1000। अब आप ये फॉर्मूला भी अगर यूज करोगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। ये मोल्स आपने निकालने हैं। कंसंट्रेशन कितनी है जी इसकी? कंसंट्रेशन है 0.05, 0.05। वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर कितना है? 20 है। और 1000 फॉर्मूले का है। आप बस ये यूज करो, जो आप बता रहे हो वो गलत आ रहा है, उससे आंसर भी आपका गलत आएगा बेटा। Okay sir. अच्छा बेटा, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। मैं ये कह रहा था भाई कि आपने ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकाले हैं, ये हैं 25 क्यूबिक सेंटीमीटर में। अगला पार्ट जरा देख लें, वो क्या कह रहा है भाई? वो कह रहा है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, कि आपने मोल निकालने हैं इन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। रेशो भी कर लेता हूं, फॉर्मूला भी लगा देता हूं। पहले फॉर्मूला से कर लो, नंबर ऑफ मोल्स। बेटा फॉर्मूला यही है, बार बार यही फॉर्मूला लगेगा बस, और कोई चीज नहीं है, चेंज कुछ भी नहीं है। ये देखो, अब आपने कंसंट्रेशन निकालनी है, मतलब ये आपने फाइंड आउट करना है। बाकी चीजें आपके पास हैं, मोल्स ये आपने निकाले हुए हैं भाई, 0.0005। वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, कितना वॉल्यूम है भाई? ये मोल्स कितने वॉल्यूम में थे? ये मोल्स आपके कितने वॉल्यूम में थे बेटा, बताइएगा जरा। ये मोल्स कितने वॉल्यूम में थे, ये जो 0.0005 है? 25, तो यहाँ 25 लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले नेक्स्ट स्टेप में, 1000 को इधर ले जाएं, 25 से डिवाइड कर दें। मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 0.0005। ये देखिए, यू विल गेट द आंसर। कंसंट्रेशन आ जाएगी आपके पास। बेटा क्या आंसर आ रहा है जी इसका, बताइएगा जरा। 0.02। दाऊद, आपने क्या आंसर निकाला बेटा? 0005 टाइम्स 0.02 आ रहा है बेटा। ये दाऊद आपने कैसे निकाला भाई? 0.02 इज द आंसर। अच्छा बच्चों, अगर आपको ये फॉर्मूला पसंद नहीं है तो आप रेशो से करो भाई, आप रेशो से करो। यही मैं यहाँ इसको नीचे कर रहा हूं, देखो। सेकंड वे, सेकंड वे ये है बच्चों कि ये जो आपने मोल्स निकाले हैं ये 25 क्यूबिक सेंटीमीटर में है। मतलब 25 क्यूबिक सेंटीमीटर में आपने मोल निकाले हैं, कितने? 0.0005। तो भाई 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल जाएंगे? दैट इज द कंसंट्रेशन। जब ये देखो, ये सिर्फ दो स्टेप में हो रहा है। एक्स इज इक्वल टू 1000 टाइम्स 0.0005 डिवाइडेड बाय 25। तो बेटो आप ये देख लो एक चीज, जब भी आप मोल्स 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में निकालते हो वो कंसंट्रेशन होती है। ये बात मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जब भी आप मोल्स 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में निकालोगे दैट इज द कंसंट्रेशन। तो ये इसने कंसंट्रेशन तो पूछी है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल है। तो भाई 25 में इतने मोल्स थे, तो 1000 में एक्स है, तो एक्स निकाल लिया आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अच्छा नीचे वाला देखो बेटा, क्वेश्चन सिर्फ मोल्स को ग्राम में लेके जा रहा है। डिटरमिन द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर।
भाई आपने मोल को मैथ में लेके जाना है, किसकी बात हो रही है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो बस इस मोल को मैथ में ले जाओ। ये मोल इज इक्वल टू मैस अवर एम आर। मोल आपके पास है 0.02। मैस आपने निकालना है एम आर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा कैल्शियम होता है 40, कैल्शियम होता है 40, और ऑक्सीजन 32 टाइम्स 2, और हाइड्रोजन भी 2, 74 आ रहा है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैस इज इक्वल टू 0.02 टाइम्स 74, 1.48। अब बच्चों आपका काम ये है, रिलेटिव एटॉमिक मास वाले एमसीक्यू इसमें क्वेश्चन रहते हैं, बाकी आप लोगों ने खुद करने। एक इसमें रिलेटिव एटॉमिक मास से रिलेटेड होगा बेटा, वो मैं आपको करवा दूंगा कल की क्लास में। ठीक है, बाकी आप जरा इस वर्कशीट को पूरा करें ना, शाबाश। ये अब आप लोगों के लिए है। ठीक है ना बेटा, आप इसको पूरा कीजिएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा बेटा। समझ आ गया या नहीं आ गया बताएं। अब्दुल्ला तसव्वुर, मुझे बताओ आपका वो कंसेप्ट ठीक हुआ है या नहीं हुआ अभी? बेटा पास पेपर प्रैक्टिस ज्यादा करो बस, रेहान खान। पास पेपर प्रैक्टिस ज्यादा करो, और ओ लेवल्स में और आईजीसीएसई में ए स्टार लेना तो कोई बिग डील ही नहीं है भाई। ए लेवल्स में हम कहते हैं जी थोड़ा मुश्किल है, ओ लेवल्स तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी बच्चे का बी आना चाहिए। बी तो भूल जाए ना, बी तो भूल ही जाए कि बी किसी बच्चे का आए। ठीक है, ए या ए स्टार बस। बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन करें, आपके पास जो जो टॉपिकल्स की बुकलेट्स हैं उनको सारा फुल कर दें। एक टॉपिकल बुकलेट मैंने गूगल क्लासरूम पर इसके अपलोड की हुई है, वो करें, और एक ये वर्कशीट जो भी आपको बेटा सेंड किया ये भी करें, ठीक है ना? ठीक है बच्चों। जी बेटा कैलकुलेटर अलाउ है भाई, कैलकुलेटर अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है कैलकुलेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।